लेकिन किसी को अंदाजा नहीं था कि कुछ साल बाद यही लड़की उस परिवार की आखिरी उम्मीद बनने वाली थी। पूजा एक गरीब किसान की बेटी थी। वह पढ़ाई में बहुत तेज थी और उसका सपना था कि वह बड़ी अफसर बने। लेकिन उसके चाचा और गांव के कुछ लोग हमेशा उसके पिता को भड़काते रहते थे। लड़की को इतना पढ़ाकर क्या मिलेगा? कल शादी करके दूसरे घर चली जाएगी। धीरे धीरे पिता भी उनकी बातों में आ गए। उन्होंने पढ़ाई छुड़वाकर पूजा की शादी तय कर दी। लेकिन पूजा अपने सपनों को छोड़ना नहीं चाहती थी। उसने कहा, बाबूजी, मुझे सिर्फ 2 साल और पढ़ने दीजिए। यह सुनते ही पिता गुस्से से आग बबूला हो गए। बहुत जुबान चलने लगी है तेरी। और उसी दिन उन्होंने पूजा को घर से निकाल दिया। पूजा रोती हुई शहर पहुंची। जेब में सिर्फ 500 रुपए थे। रहने की जगह नहीं थी। खाने के लिए पैसे नहीं थे। कई रात उसने रेलवे स्टेशन पर गुजारी। लेकिन उसने हार नहीं मानी। दिन में पढ़ाई और रात में होटल में काम। कई बार भूखी सोई। कई बार लोगों ने उसका मजाक उड़ाया। लेकिन उसके अंदर कुछ कर दिखाने की आग थी। उधर गांव में लोग कहते थे, देखा, लड़की घर छोड़कर भाग गई, कभी वापस नहीं आएगी। पिता भी गुस्से में कहते, मेरे लिए वह मर चुकी है। 4 साल गुजर गए। एक दिन गांव में खबर फैली कि पूजा ने बड़ी सरकारी परीक्षा पास कर ली है। अब वह जिले की अधिकारी बन गई है। पूरा गांव हैरान था। जो लोग कभी उसका मजाक उड़ाते थे, वही अब उसकी तारीफ कर रहे थे। लेकिन पूजा ने कभी अपने परिवार से बदला लेने के बारे में नहीं सोचा। इसी बीच उसके गांव पर बड़ी मुसीबत आ गई। लगातार बारिश से फसलें बर्बाद हो गईं। किसानों पर कर्ज चढ़ गया। बैंक जमीन जब्त करने की तैयारी करने लगे। सबसे ज्यादा परेशानी पूजा के पिता को हुई। उनकी सारी जमीन बिकने की नौबत आ गई। एक दिन सरकारी गाड़ियों का काफिला गांव पहुंचा। लोग देखने दौड़े। गाड़ी से एक महिला अधिकारी उतरी। उसे देखकर सब दंग रह गए। वह पूजा थी। पिता की आंखें फटी रह गईं। पूजा सीधे पंचायत भवन पहुंची।